कुछ समय पहले तक वुकोंग एक मोहर के भीतर कैद था। उसकी सारी शक्तियाँ पूरी तरह से दबा दी गई थी। 500 सालों तक उसने अनगिनत बार निकलने की कोशिश की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। हर बार उसकी कोशिश का अंत बेरहम पिटाई से ही होता था। फिर एक दिन हैरिनी नाम का लड़का भटकते हुए वहाँ आ पहुँचा। वह अपने साथ एक जादुई आकृति आर्टिफैक्ट लाया था, एक ऐसी वस्तु जो वुकोंग को थोड़ी समय के लिए आजादी दिला सकता था, लेकिन इसके बदले वुकोंग को एक बचाव मिशन पूरा करना था। यह सुनते ही वुकोंग बेहद उत्साहित हो गया। यह सुनते ही वुकोंग उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आखिरकार इस अभिशप्त जगह से निकल जाना। मिशन की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी कलाकृति छीनी और सीधे बाहर उड़ गया। बाहर निकलते ही वुकोंग ने लालच भरी सांसों से ताजा हवा ली। आजादी का एहसास उसे जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन अगले ही पल हैरिन उसका अचानक हाथ पकड़ लिया और उसे मिशन की याद दिलाई। वुकोंग तुरंत चिढ़ गया। वह इस बकवास में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। गुस्से में आकर उसने मिशन से जुड़ी वस्तु फेंक दी। हैरिन तुरंत उसके पीछे दौड़ा, जबकि वुकोंग पेपरवाही से उड़कर चले गया। इधर हैरिन खोजबीन कर रहा था कि उसे अचानक एक विशाल राक्षस दिखा जो एक महिला का पीछा कर रहा था। यह देखते ही हैरिन बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा। उसने जोर से राक्षस को चेतावनी दी कि यह इलाका वुकोंग का है। राक्षस जोर जोर से हंस पड़ा, उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और फिर उसने हमला कर दिया। नाजुक पल में वुकोंग ठीक समय पर प्रकट हुआ और जानलेवा वार को रोक दिया। इसके बाद उसने राक्षस से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन सभी के लिए यह चौंकाने वाला था कि अपनी शक्ति अभी भी सील होने के कारण वुकोंग धीरे धीरे पिछड़ने लगा और राक्षस के एक ही कुल्हाड़ी के वार से दूर जा गिरा। राक्षस ने वुकोंग का मजाक उड़ाया और उसे बिल्कुल भी खास न बताया। उसने अंतिम वार करने के लिए अपना हथियार उठा लिया। यह देखकर हैरिन बिना कुछ सोचे समझे वुकोंग के सामने खड़ा हो गया। उसे निर्णायक क्षण में अंतना से सही समय पर कदम उठाया और अपनी कलाकृति से राक्षस को जकड़ लिया। वुकोंग ने इस मौके का फायदा उठाया, राक्षस को लात मारकर दूर फेंका और फिर एक ही कुल्हाड़ी के वार से उसका अंत कर दिया। हैरिन को अपने लिए जान जोखिम में डालते देख वुकोंग का दिल आखिरकार पिघल गया और उसने उसकी गुजारिश मान ली।